दोस्तों अभी बिहार के समस्तीपुर जिले के हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मैं बता दूं कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है जहां बिथान के रूप से सुप्रसिद्ध गांव है, जहां के पूर्व दो बार प्रमुख रह चुके हैं विभा देवी जी, जिनके पास हम मौजूद है। आप लाइव सेशन में देख रहे हैं हमारे बीच। आपको पता होगा कि चुनावी दौर की डंका बजने वाली है और सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर अपने मैदान में आएंगे, लेकिन चुनावी लहर है, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आखिर बिथान क्षेत्र में यानी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जहां के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जो यहां का विधायक रह चुके, आखिर वहां 5 साल बीतने वाली है, आखिर उनकी क्या चहल रही, लहर रही, या उन्होंने विकास की झंडा को कहां तक फहराया है। हमारे बीच पूर्व प्रमुख साहब है, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। आप कैसे हैं मैडम? नमस्ते, हम ठीक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनावी लहर 2025 में होने वाली है, चुनावी डंका भी बजने वाली है, सभी प्रतिनिधि अपनी किस्मत की ताज को लेकर आएंगे। इस बार क्या रहेगा इस क्षेत्र में राजद की लहर? देखिए, इस बार पहले भी यहाँ राजद का लहर रहा है और इस बार भी राजद का लहर रहेगा। जो भी प्रत्याशी टिकट लेके आएंगे, यहाँ की जनता उनको माला पहना के पटना भेजेगी। लेकिन अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जानकारी हो रही, बहुत सारे गाँव में बीच में जाके मैं जब सुनता हूँ तो चर्चा बना हुआ है कि बहुत सारे प्रतिनिधि बाहर से भी आएंगे। आखिर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने के लिए तो सब स्वतंत्र है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता बाहर के प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे और उनको बरंग वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन अभी आपका वर्तमान सांसद महोदय राजेश वर्मा जी है और जो सांसद इस क्षेत्र में कहीं नहीं लगता है कि राजद से हट के उनका जीत हुई, और क्या लगता है उनका विकास यहाँ क्या चल रहा है अभी? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में वोटर का ना अलग अलग मंशा रहता है और राजेश वर्मा ना मोदी के नाम पे यहाँ से चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार वहाँ पे ना इस बार जो विधानसभा है उसमें तेजस्वी का लहर है और तेजस्वी के नाम पे लोग वोट देगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, इसीलिए राजेश वर्मा को यहाँ पे इस विधानसभा में अब दाल गलने वाला नहीं है। और राजेश वर्मा विधानसभा के उस जगह जाते हैं जहाँ पे उनको टेबल कुर्सी बैठने का मिले, सोफा मिले, उनको ब्लैक कॉफ़ी मिले, वाइट कॉफ़ी मिले, उनको अच्छा खाना मिले। राजेश वर्मा आज तक किसी गरीब के घर में नहीं गए हैं, जो गरीब उनको जिताया है, इसीलिए राजेश वर्मा को इस विधानसभा में अब दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारी जगह चर्चा हो रही है कि अभी वर्तमान विधायक हसनपुर विधानसभा के तेज प्रताप यादव है, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जैसा सुना जाता है। आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाराज़गी सिर्फ विरोधी में है, बाद बाकी जो हम लोग आरजेडी के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनमें कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि हम लोग आरजेडी के जो भी नेता हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर, हम लोग विकास चाहते हैं और हम लोग का मेन विकास मुद्दा जो विकास है, तो हम लोग विकास किए हैं। और आज तक इतना तेज प्रताप के टाइम में हसनपुर विधानसभा में विकास हुआ है, आज तक किसी एमएलए के टाइम में नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग में खुशी है। और हम लोग को आरजेडी के जितने वर्कर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर हम लोग तो चाहते हैं कि फिर से तेज प्रताप यहाँ से आवे और हम लोग उनको फिर से जिता के भेजेंगे। लेकिन काफ़ी चर्चा है कि इस बार कुछ बदलाव होगी, हसनपुर विधानसभा में महिलाएं सीट होगी, जो चर्चा चल रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद कभी भी महिला को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का पार्टी ने मौका नहीं दिया है, तो इसीलिए इस बार जनता भी समझ चुकी है ना कि महिला जो है किसी भी काम को जब अपने हाथ में लेती है तो पुरुष से कहीं बेहतर करती है। इसीलिए यहाँ की जनता चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे महिला को इस बार प्रतिनिधित्व करने के लिए। क्या नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि मोदी की सरकार है और मोदी की पक्ष के लोग जीते तो क्या विकास में कहीं विकास नहीं हो पा रही है क्या? मोदी का विकास कहाँ है? मोदी तो बस हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, मोदी का विकास आपको कहीं दिख रहा है? मोदी जितना दिन है हिंदू मुस्लिम करके आदमी को बुर्बक बना के 5 किलो चावल गेहूँ दे के उसको बेरोजगार करके निकम्मा करके उसको बस देश को बर्बाद करने जा रहा है। लेकिन मैडम, एक सवाल आपसे करना चाहिए, आपके क्षेत्र में हम पहली बार हैं, आपका क्षेत्र थोड़ा हमको लगता है मार्केट से थोड़ा दूरी में है, हसनपुर क्षेत्र से थोड़ा दूरी में है, लेकिन उतना विकास नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपके क्षेत्र बड़े बड़े योद्धा यहाँ के विधायक सांसद रह चुके हैं। देखिए, योद्धा आज तक जो हसनपुर विधानसभा में जो भी एमपी बने हैं वो बाहर के हसनपुर विधानसभा से बाहर के ही बने हैं। वो लोग वोट लेने तक ही मतलब रखते हैं और फिर अगर क्षेत्र में अबो करते हैं तो आज तक कभी आप मेरे विधानसभा में घूम के देखिए, कहीं भी आपको एमपी सांसद मद से किसी काम का बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग बस आते हैं यहाँ पर, अच्छा से खाना पीना खाते हैं, जो पैसा वाला आदमी है उनके साथ बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको यहाँ विकास से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और यही दुर्भाग्य है
कि मेरे यहाँ जब भी बने हैं बाहर के ही एमपी बने हैं, इसलिए थोड़ा सा इतना मेरा जो विधानसभा है वो पिछड़ा हुआ है। लेकिन आपने मैडम एक वक्त का एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि बड़े बड़े दरवाजे पर बैठते हैं, तो जनता यहाँ हसनपुर विधानसभा या हसनपुर क्षेत्र की ही जनता उन्होंने वोट दिया, एक गरीब और अमीर सब मिल के वोट दिया। आखिर गरीबों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो हम आपको बता रहे हैं ना। और जो यहाँ के जो एमपी हैं, एमपी महोदय हैं, या तो वो तो वोट लेते हैं गरीब से और कहते हैं कि मोदी आपको 5 किलो चावल गेहूँ दे रहा है, उसके नाम पर आप उसे वोट लिए। लेकिन आप जब वोट ले लिए और जीत गए हैं तो उसके यहाँ कभी गए हैं? उसके यहाँ बैठने के लिए खटिया है कि नहीं है, कुर्सी है कि नहीं है? आपके वो चाय पिलाएगा तो उसके घर में चाय पत्ती चीनी है कि नहीं है? आप तो बस उसके यहाँ बैठते हैं जिसके यहाँ सोफा हो, जो आपको अच्छा खाना खिला सके, जिसके जो आपका फ़ोटो को लाइव सेशन में दिखा सके। तो ऐसे ऐसे एमपी को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब वक्त आएगा तो फिर से उनको यहाँ पे मुँह के खानी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी के भाई और सांसद जो वर्तमान उनके भाई भी इस जंग मैदान में आने वाले हसनपुर विधानसभा में, क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ के समीकरण को अच्छा से समझते हैं। अगर मुकेश सहनी दोबारा ऐसा गलती करेंगे तो जो उनके साथ हुआ उनके भाई के साथ भी यहाँ जनता करेगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन लास्ट सवाल एक करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके हसनपुर विधानसभा के तमाम माता बहनें नौजवान साथी देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम यही संदेश देंगे कि आप लोग एकजुटता को बनाए रखें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बाहरी प्रत्याशी को खदेड़िए और निर्दलीय अगर कोई खड़ा होता है लोकल से तो उसको आप जिता के विधानसभा भेजिए। आपने देखा कि हमारे ये विधान के पूर्व प्रमुख साहब इनसे बहुत सारी बने बात किया और इस पे स्पष्ट यही हुआ कि इस गांव, इस क्षेत्र, इस विधानसभा की हर जनता की आवाज़ है कि कोई भी उम्मीदवार हो हमारे क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र का हो, हमारे गांव का हो, ताकि हम अपनी छोटी छोटी आवाज़ अपने अपने हर दुख से उनके दरवाजे तब जाके सुना सका कि अगर बाहरी होगा तो वहाँ उसके दरवाजे पर ठकठकाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अपने क्षेत्र के रहेंगे, उनके घर पर रात दिन कभी भी जरूरत पड़ेगी उनके घर पर जा सके। इस बार विधानसभा, हसनपुर विधानसभा की एक नई चमक रहेगी और देखना बाकी है कि विधानसभा की इस बार 2025 की ताज किसे हाथ में जाती है। विशेष इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और तमाम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए और मैं इस विधानसभा के हर क्षेत्र अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।